क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कुछ विशेष चीज़ों को जानने के लिए उनका एक सबसे बड़ा एक विशेष गुण में परिचय विजय की जो उनकी उत्साह था वो सबसे ज़्यादा एक प्रेरणा स्रोत होता है। परिचय विजय का मतलब होता है कि परिचय आने पर साधक के चेहरे पर क्या भाव होता है। मन से भी परिचय विजय होता है, वचन से भी परिचय विजय होता है और काय से भी परिचय विजय होता है। कई बार साधकों के मन से तो परिचय विजय नहीं हो पाता, वचनों से हो जाए या काय से हो जाए, लेकिन वास्तव में परिचय विजय वही है जो मन से अंतरंग भाव, सब कुछ परिस्थितियां विपरीत हो और विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने आप को नहीं दिखाता, और जब नहीं दिखाता उसी का नाम परिचय विजय। बहुत बार लोगों के मन में एक गलत धारणा ये बैठ गई कि जैसे कि मुनि महाराज हो चाहे तीर्थंकर भगवान हो, उन्हें भूख नहीं लगती, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती तो उनके परिचय विजय नहीं होता? क्या उनके काल में 22 परिचय नहीं होता है, ऐसा मान लिया जाए? जब 22 परिचय होता है तो परिचय विजय किसका नाम है? कभी कभी ऐसा लगता है लोग अतिशयोक्तियां करके उस चीज का महत्व कम कर देते हैं, जबकि उसका चीज का महत्व बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसी बात कह के, जैसे तीर्थंकर तो मात्र आर्चर्य के लिए दिखाने के लिए निकलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर दिखाने के लिए निकलते तो उन्हें परिचय नहीं होता इसका मतलब, और परिचय नहीं होता तो उनके लिए 22 परिचय नहीं, ये कह दो। ऐसा हो नहीं सकता। क्या उन्हें परिचय विजय नहीं करते? विजय तब है कि भूख लगे और उसे सहन करके मन वचन काय से उसमें अपनी प्रवृत्ति ना करे, मतलब चेहरे पर भी, मन में भी और काय में भी और वचनों में भी जब दीनता ना आए। दीनता आती है इसका मतलब परिचय नहीं जीता गया। काय पे दीनता आई तो काय से नहीं जीता गया। वचनों में अगर हमारे दीनहीन भाव है तो हम वचन से नहीं जीत पाए। और अगर मन में हमारा खेद खिन्नता आ रही है कि कहाँ फंस गए आज उपास करके, है ना? कभी कभी आपके मन में आता है, या आज क्यों हमारे साथ आज गलत श्रावक के हमने आहार कर लिया, या मन में ये श्रावक को क्या आहार बनाते नहीं आता। अगर ऐसा भाव आ रहा है तो ये क्षुधा परिचय विजय नहीं है, ये समझना। परिचय विजय चीज ही क्या है? अगर हम चलते समय मार्ग में हम फूलों की अपेक्षा कर रहे हैं तो परिचय विजय नहीं है, तृण स्पर्श नहीं है, ये चर्या परिचय नहीं है। मतलब चर्या परिचय और तृण परिचय कहते किसको है, ये समझो। अच्छा मार्ग मिले तो फिर परिचय रही का। हमें भूख लगे और प्यास लगे और पानी के गले सत में हमारा सूख रहा हो, कंठगत प्राण हो, तब भी उस साधक के मन में उस पानी की चाहत में चेहरे पे जरूर छुर्रियां आ सकती है, लेकिन चेहरे से दीन भाव नहीं झलकता। ऐसा नहीं कहेगा कि भाई मुझे पानी मिल जाए, नहीं, ना वचन से ना काय से, लेकिन चेहरे पे चूंकि अब पानी छुदा है तो भूख तो दिखेगी ना। अगर वो भोजन नहीं मिलेगा तो काया तो अपना स्वभाव जो उसका नेचर है, काया तो वो अपना नेचर में ढलेगी। उस पर भाई चुर्रियाँ भी आएगी चेहरे पे, शायद आंखों में भी दिखने लग जाए कि भाई चेहरा भूखा है, पैट से भी दिखने लग जाए, लेकिन क्या उसके काय पे दीनता झलकेगी? वो दीनहीन नहीं होता। इसका नाम परिचय विजय है। ये हमें सबसे ज्यादा गुरुजी से सीखने को मिलता था। गुरुजी का एक इस परिचय विजय का एक संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लाता हूँ कि ऐसी 2 घटनाएं गुरुजी के साथ घटी जिनमें गुरुजी ने एक अच्छी शिक्षा दी। गुरुजी एक बार शिखर जी के लिए जब सन 83 में जनवरी के महीने में जब गुरुजी ने वहाँ पे बिहार किया शिखर जी के लिए हजारीबाग से, तो हजारीबाग अपने आप एक अच्छा स्थान है और पूज्य प्रमाण सागर जी की जन्मस्थली भी माना जाता है। तो जब हजारीबाग से ईश्वरी के लिए बिहार किया, शिखर जी के लिए बिहार किया,
तो शिखर जी के विहार करते हुए गुरुजी ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ा जहाँ पर बहुत कंकरीला रास्ता था, कांटे भी थे, कांटे भी लगे, कंकर पत्थर भी लगे, तिकोने पत्थर भी लगे, जिनके कारण गुरुजी के पैरों में हल्का हल्का खून झलकने लगा। और जब वो खून भी झलकने लगा फिर भी गुरुजी की चाल कम नहीं हुई। यह सबसे बड़ी बात थी। मतलब चाल में फिर भी वैसी चाल से आप जिस पर पैर रखने में आपका मन आगे पीछे होता हो, लेकिन वहाँ पे साधक की फिर भी उसमें साधना वैसी ही हो। तो वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था और ये भी लग रहा था कि गुरुजी ऐसे परिचय को कैसे सहन करते हैं। एक श्रावक ने बड़े उससे कहा कि गुरुजी पहली बार आपकी चाल में अंतर नहीं देखा। जैसे आप जिस रोड पे आप चलते हैं वैसे आप इन कांटों पे और पत्थरों पे, इन तीखे पत्थरों पे भी आपकी चाल में परिवर्तन नहीं था। ये भी हमारी याददाश्त का विषय रहेगा। गुरुजी ने उसकी बात का सिर्फ 2 लाइन में उत्तर दिया, अच्छा दिया, जो हम सबके लिए एक प्रेरणादायक है। वह पथ क्या पथिक क्या जिसके पथ में सूल ना हो। वह पथ क्या पथिक क्या जिसके पथ में सूल ना हो। उस नाविक की धैर्य की परीक्षा क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। जिसकी धारा में प्रतिकूलता ना हो उसकी परीक्षा क्या। वो पथिक ही क्या जिसके पथ में सूल ना हो, मतलब संघर्ष ना हो, विपरीतता ना हो। देखो हम सब सहज मार्ग पे तो सब चल लेते हैं। एक बात आपसे भी एक इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्या हम जैन धर्म पे हमारा विश्वास जो होता है, हम बहुत अच्छे से जैन धर्म के बारे में अगर हमसे पूछे तो हमारा अटूट विश्वास होता है नहीं? आपसे पूछूं तो बहुत विश्वास है आप सबको। लेकिन जब आपके जीवन में कठिनाई का दौर आता है, विपरीत परिस्थितियों का दौर आता है, आप खूब पूजन करते हैं, खूब अभिषेक करते हैं, खूब भगवान की जाप देते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां आए, क्या उस समय भी आपका ये जो आस्था है वैसी ही रहती है कि आगे पीछे होती है? क्यों? क्या उतनी ही दृढ़ता रहती है हमारे मन में उन भगवान के प्रति, उस नमोकार मंत्र के प्रति? क्या हमारे उस गुरु के प्रति, हमारी जिनवाणी में लिखी उस वाणी के प्रति, कि धर्म से हमें चिढ़ होने लगती? क्या होने लगता है? क्या हम चिढ़ते नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम धर्म में विपरीत होने लगते हैं। हम इतने दिन से कर रहे हैं, क्या मतलब है? क्या गुरुजी के मन में ये बात आ सकती है कि मैं इतना बड़ा, इतने परिचय को, मतलब मैंने इतनी मुनि वृक्षा धारण कर ली, फिर भी मुझे ये रोड मिलता है, मुझे फिर भी ये कांटे मिलते हैं, फिर भी मुझे पथरीला रोड मिल रहा है? बताओ, मैं इतने 50 साल से साधना कर रहा हूं, 50 साल से मुनि बना हूं, क्या मुनि बनने के बाद मुझे क्या ये फल मिल रहा है? क्या उनके मन में आता है? ये परिचय विजय। एक और इससे मिलती जुलती घटना आपके सामने रखता हूं तो थोड़ा सी बात आगे आपकी बढ़ेगी, आपके समझ में भी आएगी कि विपरीतताओं में बड़े बड़े साधकों की धारणा क्या होती है, उनके भाव कैसे होते हैं। विपरीत परिस्थितियों, संकट से भरा हुआ हो, पथ हो, मार्ग हो, उसमें भी बड़े लोग क्या सोचते होंगे? क्या वो फूलों की अपेक्षाएं करते होंगे? सोचना, समझना इस बात को। हम गहराई से इस बात को समझे कि हमें क्या करना चाहिए इन परिस्थिति। एक बार गुरुजी ऐसे विहार कर रहे थे और विहार करते करते आचार्य जी के अंगूठे में एकदम से चोट लग गई, और चोट लगने के कारण खून बहने लगा। खून बहने लगा, वहाँ पे आर्य का संघ था, साथ में विहार करते करते देखा तो उन्होंने बार बार निवेदन किया कि आचार्य जी थोड़ा सा रुक जाइए, बैठ जाइए। फिर भी आचार्य जी नहीं रुके, चलते रहे। खून निकलता रहा, फिर भी वो चलते रहे। चलते चलते जहाँ उन्हें स्टॉप करना था वहाँ जाके बैठे।
आर्यकाओं को बड़ा कष्ट हो रहा था, और होता ही है। शिष्य को तो कष्ट होता ही जब गुरु को कुछ हो, भक्त को कष्ट होता ही जब भगवान को कुछ हो। होता है, होना भी चाहिए, नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आर्यकाओं ने पूछा कि गुरुजी, इतने खून निकलने पर भी, इतने कष्ट होने पर भी आप बैठ के उसे थोड़ा सा कुछ उसका ट्रीटमेंट होने के बाद आप बिहार कर सकते थे। तो गुरुजी ने जो जवाब दिया वो इससे भी अच्छा है जो पहले से था। गुरुजी ने कहा कि देखो, मैंने तो वही किया जो मेरे गुरु ने सिखाया। मेरे गुरु ने सिखाया कि जब हम चलते हैं तो हमारा परिचय, विजय चर्या परिचय हमारा कैसे जीतोगे। गुरुजी ने सिखाया कि मैं असंख्यात गुरु निर्जरा का वो अवसर नहीं चूकना चाहता था। क्या देख रहा, उनका उत्तर क्या था? गुरुजी का उत्तर था, मैं असंख्यात गुणी निर्जरा का अवसर क्यों चूकना, मैं चूकू कैसे, मैं क्यों छोड़ देता इस अवसर को? क्योंकि इस परिचय में मेरे सामने परिस्थितियां थी कि मैं या तो रुक जाऊं या इस परिस्थिति में मैं बिहार करूं, और अगर मैं बिहार करता हूं तो मैं परिचय विजयी होऊंगा। चर्या परिचय, तृण परिचय, तृण मतलब क्या होता है? लग जाना किसी कांटे इत्यादि का या किसी ऐसी चीज का होने पर भी वह साधक रुकता नहीं है। रुकने का सही, उसमें निकालने का पुरुषार्थ नहीं करता। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो अगर उन्हें कांटा निकल जाए तो, लग जाए तो वो कांटे के बारे में किसी को नहीं बोलती। अब ये बात अलग है कि अब आप लोग का इतना सहन नहीं है तो अपन नहीं सहन कर पाते, लेकिन चतुर्थ काल में जो उपेक्षा संयम पालन करती है, उपेक्षा का मतलब होता है एक बड़ा महान संयम जब पालते तो वो मुख से भी कुछ नहीं कहते। उनकी चाल से कोई समझ ले तो समझ ले, वरना मुख से नहीं कहते। वो उनके चाल में अगर थोड़ा सा परिवर्तन देख के कि लगा कुछ है पैर में, तो उनकी पैर से वो निकाल दे तो निकाल ले, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई मेरा निकाल दो। ये बहुत उपेक्षा, ये बात सच है कि ये काल उपेक्षा संयम का नहीं है, ये अपराध संयम का काल नहीं है। ये तो आचार्यों ने इसके साथ सामान्य संयम के साथ, मतलब आप पालिए, ये उन्होंने उपदेश दिया। सच है ये बात, लेकिन क्या हमारे मन की धारणा इससे कुछ सीखने की होती है? गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिचय को नहीं छोड़ सकता था, परिचय विजय मुझे करना था। असंख्यात गुणी निर्जरा का वो मेरे लिए कारण है, और ठीक है, मैं अपनी चाल क्यों छोड़ूं। एक बार बड़े महाराज जी, सुधा सागर जी महाराज से हम लोग मिले तो एक बहुत गहरी बात उन्होंने की, अच्छी लगती मुझे वो 2 लाइन कहते थे कि हे भगवान, मेरे रास्तों के कांटे तुम मत हटाना, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। क्या? हे प्रभु, तुम मेरे रास्ते के कांटे नहीं हटाना, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम तो मुझे वो शक्ति देना कि मैं कांटों पे भी पैर रखूं तो वो फूल हो जाए, मुझे वो देना। लेकिन मेरे रास्ते के कांटे हटाना नहीं, मेरे अंदर वो धैर्य देना, मेरे अंदर वो शक्ति देना कि मैं उस पर भी पैर रखूं तो वो भी फूल हो जाए। लेकिन कांटे के रास्ते तुम मत हटाना, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। बड़ों लोगों से मैं काम नहीं करा सकता, वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। मैं बड़ों लोगों से अपेक्षा करूं कि कांटे हटा दे और मेरे लिए फूल बिछा दे। ये बड़ों का सम्मान है कि अपमान है? क्यों? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ये बड़ों का सम्मान है कि अपमान है? हम बड़ों से अपेक्षा करें कि वो हमारे कांटे हटा के फूल बिछाएं। कौन किसके लिए बिछाएगा? बड़ों के लिए छोटा कि छोटा बड़ों के लिए? हम अपने प्रभु के लिए कुछ करेंगे कि प्रभु हमारे लिए कुछ करेंगे? कौन किसके लिए करेगा? लेकिन अपेक्षा तो हम प्रभु से रखते क्यों? अपेक्षा तो हम रखते कि नहीं? नमोकार मंत्र पढ़ने से मेरा ये काम होना चाहिए, मैं आज मंदिर जा रहा हूं तो मेरा ये काम होना चाहिए, मैंने आज शांति धारा की बोली ली तो ये फल मिलना चाहिए, मैंने आज भगवान की ये माला फेरी है तो इस माला का ये फल मिलना चाहिए, आज मैंने बड़े बाबा के दर्शन किए तो ये मिलना चाहिए, आज मैं वहां जा रहा हूं तो मेरा इस क्षेत्र पे जा रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। आता है कि नहीं ये भाव?
तो इसका मतलब हम बड़ों से काम कराना चाहते हैं ना, हम बड़ों से काम लेना चाहते हैं। और अगर हम बड़ों से काम लेना चाहते हैं तो इसका मतलब हम बड़ों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे रास्ते में फूल बिछाए, कांटे हटाएं। कांटे हटाए का मतलब इतना सही है कि वो हमारे संकट दूर कर दे और हमारे लिए सब कुछ सुविधाएं कर दे। बात को समझिए, ये अवसर है असंख्यात गुणी कर्म की निर्जना का एक साधक के लिए, तो एक श्रावक के लिए भी कम अवसर नहीं है ये। श्रावक के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है ये। इस अवसर को कभी चूको मत, इस अवसर में कभी हताश मत हो, निराश मत हो। गुरुजी के इस परिचय जैसे सीखो, धारणाओं को हमेशा बदलना सीखो। सुनते हो कि नहीं? बात आपको बात पकड़ में आ रही कि ऊपर से आ रही? कभी परिस्थितियां विपरीत हो तो प्रभु से अब क्या कहना है आपको? प्रभु से क्या काम कराना है? क्या हमारी परिस्थितियां विपरीत हो तो क्या हम प्रभु के ऊपर, धर्म के ऊपर अविश्वास क्या हम कम कर पाएंगे? क्या हमारा विश्वास दृढ़ रह पाएगा? है कि नहीं? होता है ना। मान लो हमारी गाड़ी दो तरीके से, एक तो किसी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, व्यवहारिक प्रोग्राम के लिए, लौकिक प्रोग्राम, और एक जाते हैं किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए, है ना। और धार्मिक कार्यक्रम में जाते जाते गाड़ी बंद हो जाए तो मन में क्या भाव आता है? धर्म करने जा रहे थे और ये और हो गया, क्यों? ऐसा आता है भाव? और प्रोग्राम में बंद हो जाए तो कोई भाव नहीं आता। देखो अब ठीक है, एक तो ठीक है हो गया होगा, गाड़ी वाले को दोष देते, इसका मतलब हमारी धारणा कितनी कमजोर है। हम थोड़े से धर्म पे आ जाते, थोड़ी सी बात भी हम सहन नहीं करना चाहते, थोड़ी सी बात में हम धर्म के प्रति अविश्वास ले आते हैं, छोटी छोटी बातों में हम धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते कि नहीं? छोटी छोटी बातों में हमारा। तो अगर अब आपको थोड़ा सा भी समझ में आता हो, गुरुजी के इस संस्मरण से आप थोड़ा समझना कि गुरुजी की धारणा क्या रहती थी, वो क्या सोचते थे। वो आपत्ति को संपत्ति मानते थे। हम संपत्ति में भी आपत्ति ही मान के चलते रहते, हमें संपत्ति में भी हमेशा आपत्तियां ही दिखती रहती हैं। अब ये है, ये है, ये है, मतलब हम उसमें भी कमी ढूंढते हैं कि भाई ये भी कम मिला। मिलने पर भी हम आभार व्यक्त नहीं करते, हम इसमें भी हमें तो ये मिलना था, हमें ये नहीं मिला। और गुरुजी आपत्ति में भी आभार मानते कि कोई बात नहीं, मेरे लिए ये तो मिला तो ये नहीं मिला। गुरुजी से एक बार बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। वैसे आगम का ही वाक्य था, गुरुजी ने उसी का ही रेफरेंस देके बात चर्चा की कि आचार्य श्री कभी कभी ऐसे निमित्त बन जाते हैं कि निमित्त उकसाता है हमें, है ना। मतलब हमारी कसाई को बढ़ाने का निमित्त बनता है वो। और ऐसे समय क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? देखना, जब भी ऐसे निमित्त मिलते हैं जिसमें आपको आपका धैर्य छूटता है, आपका पैसेंस खत्म होता है, आपको लगता है कि भाई अब नहीं, है ना, उस समय क्या? तो गुरुजी ने क्या इसमें आगम की क्या चीज हमारे लिए हमारे पैसेंस को बढ़ा सकती, धैर्य को बढ़ा सकती? तो गुरुजी ने कहा देखो, आगम का एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण वाक्य वो समझो। वहां पे उन्होंने कहा देखो, एक मुनि महाराज के ऊपर किसी ने मान लो गाली दी उकसाने के लिए, तब ये मुनि महाराज कुछ नहीं बोले। फिर उसने एक पत्थर मारा, फिर मुनि महाराज कुछ नहीं बोले। फिर उसने एक थप्पड़ मारा, फिर वो डंडे से मारने लगा, फिर भी मुनि महाराज कुछ नहीं बोले। तो एक उन्होंने कहा कि एक शिष्य ने पूछा कि महाराज आप क्यों नहीं बोले, हम ऐसा कर देंगे, आपके मन में क्या चिंतन चल रहा था? देखो वो चिंतन समझना। तो उसने कहा देखो, उसने मुझे पहली बार गाली दी तो मैं सोच रहा था गाली तो दी है, मारा थोड़ी है। फिर उसने दूसरी बार में डंडे पत्थर से मारा तो मैं सोच रहा था भाई उसने डंडे पत्थर से तो मारा, प्राण थोड़ी लिए।
और मान लो प्राण ले लेता तो आपके, तो कि प्राणी तो ले रहा है, मेरी आत्मा को थोड़ी समाप्त कर रहा है। सुन रहे हो कितना कठिन होता है ये उस परीक्षा की घड़ी में सोचना। धैर्य की घड़ी में क्या सोच सकता है साधक? तो ऐसी महान आत्माएं ये सोचती हैं, उनके अंदर ही ये भाव आते हैं। हम तो शायद भाई कौन रास्ता देखने गया था, पहले तो उसको बुलाओ है ना। सबसे पहला भाव आता है कि सबसे पहले रास्ता किसने देखा, भाई तुम आ जाओ, पहले तो तुम्हारी मीटिंग लगा दें। ऐसा रास्ता ढूंढते हो, ऐसा करते हो, झूठ बोल, पता अपने मन में ये भाव आता है। और गुरु जी के मन में, उसमें भी मैंने मेरे जीवन में एक सबसे अच्छा सचवड़ा आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में जो घटित हुआ। संयोग की बात थी, गुरु जी 2006 या 7 की घटना होगी। गुरु जी 7 की घटना है कि गुरु जी यहाँ पर जबलपुर में थे। जबलपुर मढ़िया जी से होते हुए गुरु जी कटंगी का रास्ता पकड़ा। और जब कटंगी का रास्ता पकड़ा तो उस समय कटंगी की सड़क बन रही थी। वो 40 किलोमीटर की पूरी उखड़ी हुई सड़क थी, और उसमें जो बोल्डर डाल देते ना, बड़े बड़े पत्थर डाल देते, फिर उसमें बारीक डालते, तो उसमें पूरे 40 किलोमीटर उन्होंने बोल्डर डाल रखे थे। और उसके काम चालू होगा तो वो डाल रखा था, पूरा उखाड़ रखा था। संयोग की बात थी कि उस दिन मुझे अंतर आया हुआ, और गुरुजी ने उस दिन बिहार कर दिया। शुरू में, बिल्कुल शुरू में पानी लिया, पानी गया, थोड़ा सा दूध लिया, और दूध में इतना बड़ा बाल आया और अंतरा हो गया। अब बिहार कर रहे। संयोग की बात थी, गुरुजी को कुछ बोला नहीं, गुरुजी ने बिहार किया। और उस बोल्डरों पे चल चल के और गुरुजी ने उस दिन 20 किलोमीटर का बिहार किया। फिर सुबह 20 किलोमीटर का बिहार, ऐसे करके 35-40 किलोमीटर का पूरे 2 राउंड में गुरुजी ने बिहार करके कटंगी ही हार करने का मन बनाया। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि क्या करें भाई। मन में आ रहा है कि भाई ये बोल्डर किसने विजय, देखो ये परिचय विजय नहीं है, मन में आ रहा है, भले ही आप सहन कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये परिचय विजय तो नहीं है अपने। क्योंकि अपन तो समय सीखने रहे हैं, सीख ही रहे थे। और गुरुजी पहुंचते हैं, गुरुजी ने देखा कोई बात नहीं, संयोग से उस दिन कुछ ऐसी घटना बढ़ गई कि भाई इतने थके आ रहे आए और आहार करने के लिए उठे और वो उल्टी हो गई। पहले दिन भी नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन गुरु कृपा फिर भी आप पर बरसती है। संयोग की बात थी कि गुरुजी ने उस दिन शायद बिहार का मन बनाया हो, लेकिन 1:30 बजे गुरुजी को प्रवचन के लिए निमंत्रण देने के लिए वहाँ की समाज आई। और समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि क्योंकि बोल्डरों पे चल चल के पूरे पैर की हालत और 2 अंतराय के कारण स्थिति शरीर की ऐसी हो गई थी कि वो बैठते नहीं बन रहा था। तो उस समय दुर्लभ सागर महाराज थे, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा आप लेट जाओ, सामायिक हो गई है, थोड़ा सा आप लेट लो तो मैं आपकी थोड़ी भैयावती कर देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई अब तो हिम्मत अब नहीं है, 2-5 मिनट तो थोड़ा सा लेटता हूँ। जैसे ही लेटा तो वो भैयावती कर रहे थे, इतने में आचार्य श्री प्रवचन के लिए निकले वहाँ से। तो उन्होंने संकेत में पूछा क्या हो गया। अब स्थिति ऐसी थी कि अब अपनी भी शरीर की उठने की स्थिति नहीं थी कि अपन उठ के ना वस्तु करो। तो हमने कहा भाई शांति से अभी कुछ मत करो, स्थिति अभी बिल्कुल अपनी नहीं है। तो उनका महाराज जी आचार्य श्री कल पूरा अंतराय था, आज उल्टी हो गई और शरीर बिल्कुल थोड़ी सी हुई। तो गुरु जी की शांत शांत रहो, उसे कहीं उसकी नींद न टूटे, मतलब उसके डिस्टर्ब ना हो जाए, और अच्छे से भैयावती करो। आचार्य जी प्रवचन के लिए चले गए और समाज ने सोच लिया था कि शायद लगता है गुरुजी आज बिहार करेंगे। हमने सोच लिया था देखते हैं हम क्या होता है। लेकिन गुरुजी की अनुकंपा इतनी थी कि गुरुजी ने उस दिन बिहार रोक दिया। जैसे उन्हें पता पड़ा कि तकलीफ है, क्योंकि वो देख के गए थे, उन्होंने कुछ नहीं, सीधा प्रवचन से उठ के लोग सोच रहे थे कि शायद अब आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने रिटर्न आके ऊपर और बैठ गए। फिर पूछते कैसा हाल है उसका, उन्होंने कहा ठीक है, अभी भैयावती करा है। फिर मेरे से पूछा शाम को क्यों, कैसा लग रहा है। मैं क्या, तो कह नहीं सुबह जल्दी आहार पे उठ जाना। हम कहा देख जैसे आपकी आज्ञा होगा वैसा होगा। सुबह जब आहारचर्या होने के बाद उन्होंने पूछा हाँ अब कैसा लग रहा है। हमने कहा अब ठीक लग रहा है।
फिर उन्होंने दोपहर में बिहार कर दिया और मुस्कुरा के थे, हाँ चलो ज़्यादा दूर नहीं है, बोरी बंदी जाना था हम लोग को, तो कह ज़्यादा लंबा बिहार नहीं, आ जाओ शांति से। तो अब लगा कि परिसयों को जीतने के साथ साथ स्वयं तो जीतते, लेकिन सिर्फ वचनों में जो नहीं कहते वो करके दिखाने में विश्वास रखते। शिष्य के प्रति अनुकंपा और अपने प्रति दृढ़ता, ये गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता थी। अपने शिष्य के प्रति तो वो हमेशा अनुकंपा का भाव रखते थे कि भाई इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन अब खुद के प्रति दृढ़ता का जो परिचय, विजय का भाव।